तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज हम अपने अजागृत मन की शक्ति में मानव मस्तिष्क और उसका प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अर्ध जागृत मन में असीमित क्षमता है। यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार का नियंत्रण है। यह सभी शारीरिक प्रक्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। अर्ध जागृत मन जागरूकता में से अनेक प्रोग्राम हमारे जीवन की शुरुआत के बचपन के वर्षों के दौरान तैयार करता है। ये प्रोग्राम कुल मिलाकर हमारे माता पिता, शिक्षकों, मित्रों और समाज के लोगों को टिप्पणियों, निर्देशों, सलाहों से बंधे होते हैं। जैसे कि उनके व्यवहार जो हम उस समय देखते हैं, वह भी अनजाने में ही हमारे अर्धजागृत मन में प्रोग्राम हो जाते हैं। ये प्रोग्राम हमारी पूर्ण धारणाएं बन जाते हैं। ये पूर्ण धारणाएं हम किसी विशेष परिस्थितियों में आज क्या सोचेंगे, महसूस करेंगे या कैसे करेंगे, यह तय करती है। जागरूक मन हर दी हुई परिस्थिति के लिए विशेष पूर्वाधारण से प्रभावित होता है और हम इस परिस्थिति में वैसे ही नीरस, घिसे पीटे ढंग से सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में स्वाभाविक ढंग से जो सोचते हैं, वास्तव में वह स्वाभाविक नहीं होता है। यह एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी गैर जानकारी में जन्म से लेकर अब तक दूसरों के द्वारा दिमाग को प्रोग्राम किए जाने वाली कारण में हमें मिली है। अब हमारे जीवन में इस विशेष क्षण में हम यह महसूस करते हैं कि जिस ढंग से हम किसी के विशेष परिस्थिति में सोचते हैं, महसूस करते हैं या व्यवहार करते हैं, वह हमारे लिए ठीक नहीं है, अस्वाभाविक है या चलने लायक भी नहीं है। हम उन्हें बदलने का निर्णय लेते हैं। स्वाभाविक और स्थायी रूप से ये परिवर्तन लाने के लिए हमें शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान द्वारा 3 स्तरीय प्रक्रिया बताई गई है। गुरु से सुनकर जानकारी पाकर, नई जानकारी की पृष्ठभूमि पर आंतरिक दृष्टि डालकर अंतिम निर्णय लेने की समझ विकसित करके हम कर सकते हैं। और तीसरा है अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग करने के माध्यम से समझ को आंतरिक रूप से ग्रहण करके। इसमें हम तीनों प्रक्रिया सुव्यवस्थित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शामिल की गई है। इस ट्रेनिंग में भाग लेने वाले अपनी मान्यताओं, दृष्टिकोण, सोच, भावनाओं, व्यवहारों, आदतें, प्रेरणा, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्म छवि और सामान्य जीवन शैली में इच्छित व अच्छा बदलाव लाने के लिए अपनी स्वयं की आंतरिक शक्तियों का उपयोग करने की योग्यता विकसित करेंगे। यानी सबको अच्छा बनना होता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए जो नियमितता चाहिए, वो नहीं आती है। तो हमें बस कुछ नहीं करना है। इन्होंने बताया पूरे अभी जो मैंने पढ़ा उसमें यही था कि उसे महसूस करना है, उस परिस्थिति के बारे में सोचना है, बस वो ही हमें ट्रेन करेगा। और क्या महसूस करना है, मैं नियमित हूँ, मैं नियमित कसरत करता हूँ, मेरी हर परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल है, भगवान की कृपा मेरे पे बरस रही है। आध्यात्मिक लेवल पे ऐसे जाते हैं तो फिर ये होगा और होगा। मन की विभिन्न अवस्थाएं, मन की विभिन्न अवस्थाएं है। कौन सी अवस्थाएं है? तो एक तो उन्होंने यहाँ फोटो पेज एक पिक भेजा है, तो ये पिक में सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो पिक मैं ग्रुप में भेज दूंगी। तो अभी आगे हम देख रहे हैं कि दोनों दिमाग का कार्य शीशों के समान होता है, शीशों के समान, जागृत और अजागृत। जागृत अवस्था में बीटा लेवल और जागृत मन चुपचाप कार्य करता है, क्योंकि जागृत मन
100% सक्रिय होता है। वो 10% है, वो 100% सक्रिय होता है। जैसे और अजागृत मन जो 90% है, वो चुपचाप काम करता है। जैसे हमें जैसे हमारे पैर में कुछ आता है, तुरंत हम पैर ले लेते हैं, तो वो सब अपने आप से प्रोसेस हो जाती है। तो वो सब शांत से काम होता है। निद्रावस्था थीटा स्तर, उन्होंने लेटर लेवल बताए, जो बीटा लेवल बताया, फिर थीटा स्तर बताया। थीटा स्तर में क्या है, तो और जागृत मन 100% कार्य कर रहा होता है, परंतु जागृत मन कार्य नहीं करता होता है, इसलिए सूचना के आदेश का स्थानांतर नहीं हो सकता। अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि नियमित होने के लिए क्या करना है, इससे महंगी और इससे अच्छी चीज मैं कोई भी नहीं दे सकती हूँ। इसमें जो जो माहिती है, इसमें माहिती है, उसको हमें अप्लाई कैसा करना है, मैंने कैसे अप्लाई किया, मुझे क्या स्फूर्णा हुई, वो खास कर लिखना है। और कैसे कैसे हम लोग, और नोट पेन जो हमारा ग्रुप है, वो नोट पेन हाथ वगी जो गुजराती में बोलते हैं, यानी हमारे नजर के सामने ही होनी चाहिए। जब भी कुछ पूर्ण होती है हम लिखते हैं, वो हमारा रूल्स है। तो इसलिए हमें आंतरिक जागृत अवस्था अल्फा स्तर में जाना होता है। अल्फा स्तर में जहाँ दोनों मन एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो अल्फा स्तर में कैसे जाते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन की एक प्रक्रिया जो हम पहले भी कई बुक में पढ़ चुके हैं, फिर से यहाँ सिखाई जा रही है। रिलैक्सेशन पहली और बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पहले आपको अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है, फिर उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों को शिथिल करना है। जैसे मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं, मेरे हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है, मेरा गला रिलैक्स हो रहा है, मेरा मुंह रिलैक्स हो रहा है। फिर रिलैक्सेशन की अनुभूति करनी है। और एक बार आपका शरीर शिथिल हो जाता है और आपका दिमाग शांत हो जाता है, तब आप तेजी से वापस जाएं और उस समय को याद करें जब आप एक छोटे बच्चे थे। यानी जो लुइस एले बोलती है ना कि मन को छोटा 6 साल का बच्चा समझता है, तो बस ऐसे ही अपने आप से बात करनी हो, अपने आप से जो हम मिरर की कसरत करते हैं, बोलना है आईने में देख के कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम परफेक्ट हो, ऐसे हम अपने आप से बोलेंगे और उसे महसूस करना है। केंद्रित करके विभिन्न अंगों को फील करना है। और इस बार आपका शरीर शिथिल हो जाए तो दिमाग शांत हो जाए। जितना अधिक आप जीवन में छोटे बच्चे व सुंदर दिन का, स्कूल का समय, मित्र, शरारतें आदि के बारे में सोचे सकते हैं और उसका अधिक सोचे। इससे आप एक बार फिर अपने आप में बच्चे के समान खुशी, आत्मविश्वास, भरोसा, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और आप इस प्रक्रिया से बाहर आ सकते हैं। यह रीत वर्कशॉप शुरू होने का पहला कदम है, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये ऐसे तो जो वर्कशॉप में सड़ंग चलता है, तो पूरी बुक सड़ंग हमें सुननी चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको छोटी छोटी आदत बनाएंगे। जैसे आज हमने पढ़ा क्या करना है, तो रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन की आदत मुझे तो है, मैं हर बार सोने जाती हूँ तो रिलैक्सेशन करती हूँ। तो इससे बहुत, जैसे दिमाग को एक एनर्जी, और एकदम बोलते हैं ना कि 2 घंटे की नींद ले तो ज्यादा आराम मिलता है, वैसे ही एकदम एनर्जी शरीर को फील होती है। मानसिक और शारीरिक सीखने के लिए तैयार तरोताजा रखते हैं ये रिलैक्सेशन। यह जागरूक और अजागरूक मन के बीच का एक पुल बनाने में मदद करते हैं। आप वर्तमान में जितना सीखते हैं, यह आपको एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है, यह आपको तनाव दूर करने में भी मदद करता है। अभी पूरा जैसे हमें रिलैक्स, इसका नाम भी रिलैक्सेशन ही है, हर कोई हर बुक में यही लिखता है कि रिलैक्सेशन। तो भावना नियंत्रण करने के 3 रूल्स है। एक फिजियोलॉजी है, दूसरा ध्यान यानी फोकस, या तीसरा है लैंग्वेज। तो हम अपने आप से क्या बोलते हैं, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो उसके आगे यहाँ पिक दिया है और बोला है विश्वास का दायरा। सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंट टेक्निक से आप अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की जरूरत पड़े, तब आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उससे उन सभी में एक खास बात की हमें उनसे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और शक्ति थी। वे अपने विचारों और निर्णयों को कर्म में बदल सकते थे। यानी हमारा मन पावरफुल कब है, जब हम सुनते हैं तो फिर उसको एक्शन, यानी हमारा कर्म बनना चाहिए। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, कब हम कहा है ना
कि जितना सुना उतना पुण्य, ऐसा नहीं होता है। जैसे बोलते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता देव है, तो गणपति जी ने गीता दी है वो ही हमें पता नहीं है। गीता पढ़ोगे तो जीवन में विघ्न लगेंगे ही नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ मेरे कर्म का है, ये समय चला जाएगा, मैं अपने आप से करूंगा, भगवान मेरे अंदर है, मुझे शक्ति मिलेगी, मैं संकल्प करके उससे बाहर निकल जाऊंगा। तो विघ्नहर्ता हुए कि नहीं गणपति। लेकिन गणपति की पूजा करते हैं, लेकिन गीता में क्या लिखा है गणपति जी ने वो नहीं जानते हैं। गणपति जी ने लिखने का इतना प्रयास क्यों किया। व्यास जी ने उनको बोला कि इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसको अंकुरित करना है, तो जो लिपि के देव है गणपति, उन्होंने लिखा। लेकिन हम गणपति की पूजा करते हैं, लेकिन जीवन में कभी गणपति जी ने क्या कहा वो नहीं सुनते हैं। वो ज्ञान के देवता है, वो ज्ञान देना चाहते हैं। तो अभी जो भगवान खुद परम शक्ति पृथ्वी पर आई है, कुछ बोल रही है और फिर उसे हमें सुना रही है, तो वो हम तक पहुंचाने के लिए गणपति जी ने पूरा जो गीता का जो भाव भगवान ने दिया, जो शब्द दिए सारे अंकित करके हमें गीता जी दी है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए ही हम हमारे ग्रुप में कितने, तो जब से कोरोना आया तब से ये गीता पढ़ रहे हैं। रोज के 10 श्लोक पढ़ के हमने 7 बार गीता पढ़ ली, अभी 8वीं बार भी आधी हो गई है। तो ये सब क्या है, संकल्प से शक्ति, और साथ मिलके करोगे तो संगो शक्ति करेगी। तो ये सब बातें हमारे जीवन में आने के लिए ये टेक्निक है ना, जो हम सीखते हैं तो उसको अप्लाई रोज का रोज करना है। नहीं तो क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, कर्म नहीं होगा। मेन है कर्म बनना। तो आत्मविश्वास और शक्ति की जरूरत पड़े तब टेक्निक का उपयोग करें। इस दुनिया में जितने भी सफल हैं उन्होंने ये टेक्निक यूज की है। ये शक्ति, इसके बहुत सारे अलग अलग जवाब मिल सकते हैं, परंतु इसका वास्तविक और अपने विचारों को हकीकत में बदलने की शक्ति, यानी जो सोचते हैं वो ही आता है हमारे पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो अच्छा ही सोचना है, भले ही परिस्थिति बुरी हो, व्यक्ति बुरे हो, लोगों का व्यवहार बुरा हो। बोलते हैं ना कि स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं। सोच बदलेंगे तो स्वभाव बदलेगा, ये बात को हमें समझना है। इसको हम आज दिल में दोहराएंगे। ओके, आज यहीं पे रखते हैं।